Hello friends, welcome to your educational channel Sab Shiksha. Today we will discuss previous year's questions of individual differences among learners. So let's get started with question number 1. The question number 1 is the determinants of individual differences in humans relate to. क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ह्यूमंस में किससे रिलेट करते हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए, differences in their environment. B, differences in their heredity. C, differences in both heredity and environment. D, an interaction between the factors of heredity and factors of environment. तो गाइस इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं. सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं ये एक वेरिएशंस हैं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं अमंग मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, रीजन हो गया, जेंडर हो गया या एटीट्यूड हो गया. उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर इसमें से ऑप्शन डी, एन इंट्रैक्शन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट. कि जो डिटर्मिनेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ह्यूमंस में वो रिलेट करते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट. क्या मतलब है इसका कि जैसे कि फिजिकल ट्रेट्स हो गए, जैसे क्या आ गया, जैसे टेम्परामेंट आ गया, बेस लाइन कॉग्निटिव पोटेंशियल आ गया, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है क्या आ जाएगा इसमें, जैसे एक्सटर्नल सराउंडिंग्स आ गई, जैसे क्या आ गया उसमें फैमिली आ जाती है, कल्चर आ जाता है, एजुकेशन हो गया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक इंट्रैक्शन है फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्वायर्ड ट्रेट ऑफ लर्नर. क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है वो लर्नर की एक्वायर्ड ट्रेट कौन सी नहीं है. तो गाइस एक्वायर्ड ट्रेट होती क्या है. एक्वायर्ड ट्रेट जो है ये एक ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पर्सन डेवलप करते हैं आफ्टर बर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस, एक्सपीरियंसेस और लर्निंग. तो ऑप्शंस दिए गए इसमें. ए, हाइट. बी, कल्चरल आउटलुक. सी, एजुकेशन. डी, मैनर्स. तो जो इनमें से एक्वायर्ड ट्रेट नहीं है लर्नर की वो क्या आ जाएगी, दैट इज हाइट. हाइट जो है गाइज ये एक जेनेटिक इनहेरिटेड ट्रेट है. ये डिटर्मिन होता है बाय द पर्सन के, जैसे जीन से हो गया, एंड नॉट एक्वायर्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम. एंड जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं गाइज इसमें, जैसे कि कल्चरल आउटलुक हो गया, एजुकेशन, मैनर्स, ये जो एक लर्न एंड एक्वायर्ड बेस है किसी के एनवायरनमेंट या किसी के एक्सपीरियंसेस पे. तो इनमें से जो एक्वायर्ड ट्रेट नहीं आएगी लर्नर की वो क्या नहीं आएगी, हाइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. पुअर परफॉर्मेंस ऑफ अ लर्नर इन लर्निंग अ लैंग्वेज अदर दैन द मदर टंग मे बी ड्यू टू. क्वेश्चन का मतलब ये गाइस कि जो पुअर परफॉर्मेंस होती है लर्नर की लैंग्वेज सीखने के लिए अदर दैन मदर टंग मे बी किसकी वजह से होती है. ऑप्शंस दिए गए इसमें. ए, नॉट अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द मदर टंग इन लर्निंग द अदर लैंग्वेज. बी, नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज. सी, failure of the learners to consider biases taking place due to caste and creed. D, none of the above. तो जो लर्नर की बाबा पुअर परफॉर्मेंस हो रही है लैंग्वेज सीखने के लिए अदर दैन मदर टंग, तो वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है बाय ऑप्शन बी, नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज. कि उस पर्सन को जो है लैंग्वेज की ना ही तो नेचर पता है ना स्ट्रक्चर पता है कि उस चीज़ को उसने कैसे सीखना है, कैसे लर्न करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. अ टीचर यूजुअली असाइन डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट्स. शी बिलीव्स दैट. क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक टीचर ने जो है वो असाइन किए हैं डिफरेंट टास्क डिफरेंट स्टूडेंट्स को. तो उसका ये मानना है कि ऑप्शंस दिए गए इसमें. ए, स्टूडेंट डू नॉट लाइक द सेम काइंड ऑफ वर्क बीइंग असाइंड टू ऑल. बी, देयर एग्जिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स. सी, इट प्रोमोट्स कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट्स. डी, विद दिस मेथड द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू कॉपी ईच अदर्स वर्क.
तो गाइस जो टीचर ने असाइन किए हैं डिफरेंट टास्क डिफरेंट स्टूडेंट्स को, वो किसकी वजह से दिए हैं, क्योंकि उन बच्चों में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो पहले से ही एग्जिस्ट हैं, कि हर एक बच्चा जो है अपने अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है अपना अपना असाइन पूरा कंप्लीट करेगा। हर एक में अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, किसी को किसी तरह से आता है और किसी को किसी अलग मेथड से आता है, इसलिए टीचर ने जो है वो अलग अलग तरह से असाइनमेंट दी हुई है डिफरेंट स्टूडेंट्स को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ नेसेसरी टू वैल्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम बिकॉज इट इज़, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो है बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वैल्यू करना क्लासरूम में, बिकॉज ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन, बी द लर्नर्स राइट, सी द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस जो अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है क्लासरूम में, बिकॉज कि ये बहुत ज़रूरी है कि चिल्ड्रन की जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए, और ये जो है एक लर्नर का राइट भी है कि हर एक लर्नर के जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वैल्यू की जाए, और ये जो है एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर एक बच्चे को लर्नर को जो है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। The reason for a learner facing difficulty in understanding a lesson in a literature textbook is, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो रीज़न है लर्नर का डिफ़िकल्टी फेस करने का लिटरेचर टेक्स्ट बुक में, वो क्या रीज़न है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए बीइंग नॉट क्लियर अबाउट द स्कोप ऑफ लैंग्वेज, बी नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए एंड बी। तो जो रीज़न है लर्नर का डिफ़िकल्टी फेस करने का लिटरेचर टेक्स्ट बुक में, वो क्या आ जाएगा, एक या तो एक उस बच्चे को जो है लैंग्वेज का स्कोप ही नहीं पता है कि लैंग्वेज का स्कोप क्या है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसके, कि क्या रीज़न है, क्या थ्योरी है इसकी, एंड ये वो जो है इजीली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, कि किस तरह से उसको कंसेप्ट को लर्न करना है या सीखना है। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। Now next question is question number 7. Women are better than men in handling social responsibilities. This is due to difference in, क्वेश्चन का मतलब ये है कि वुमेंस जो हैं वो बहुत ही बेटर है मैन के कंपैरिजन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने में लिए। तो ये जो है वो किसकी डिफरेंस की वजह से है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए जेंडर, बी कल्चर, सी एस्थेटिक सेंस, डी मेमोरी। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ड्यू टू जेंडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ड्यू टू फैमिलीज बीइंग डिफरेंट इंक्लूड, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं फैमिली में वो डिफरेंट होते हैं हर एक पर्सन के, वो क्या इंक्लूड करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी, बी डिफरेंसेस इन इमोशंस, सी एटीट्यूडनल डिफरेंसेस, डी फिजिकल डिफरेंसेस। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं फैमिली के हर एक पर्सन ईच पर्सन के, वो किसकी वजह से होते हैं, डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी, कि हर एक इंडिविजुअल की जो अपनी अपनी डिफरेंट पर्सनालिटी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन हैविंग अ हाईली स्ट्रक्चर्ड एटीट्यूड विल, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो पर्सन जिसका हाईली स्ट्रक्चर्ड एटीट्यूड है वो क्या करेगा। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए गिव अ पुअर cognitive to reason to a stimulus, b give a quick cognitive response to a stimulus, c have feelings and beliefs which are in conflict with his or her attitude, d none of the above। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, गिव अ क्विक कॉग्निटिव रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, कि वो जो है एक क्विक रिस्पॉन्स देगा स्टिमुलस को, बिकॉज इनके जो बिलीव्स हैं फीलिंग्स हैं एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज हैं, वो जो हैं बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड स्टेबल है एंड फॉर्मली अलाइंड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। वेरिएशंस जो होती हैं पर्सनैलिटी, वेरिएशंस इन पर्सनैलिटी अमंग डिफरेंट पीपल्स आर ड्यू टू, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वेरिएशंस जो आती हैं हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी में, वो किसकी वजह से आती हैं, किस डिफरेंस की वजह से आती हैं।
ऑप्शन दिए गए इसमें, ए देयर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, बी डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटी, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए एंड बी। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। बिकॉज जो वेरिएशंस जो आती हैं किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में, वो किसकी वजह से आती हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं अपनी लाइफ में, और वो उनकी जो डिफरेंसेस होते हैं अपनी हेरिडिटी में, कि कौन से उनके जीन्स हैं, क्या है इनहेरिटेड उनके करैक्टर्स हैं, क्या एक्वायर्ड करैक्टर्स हैं उनके। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। Variations in acquisition of manual skills are usually due to variations in। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वेरिएशंस जो आती हैं मैनुअल स्किल्स की एक्विजिशन में, वो किन वेरिएशंस की वजह से आती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए साइकोमोटर स्पीड, बी एबिलिटी फॉर एंड क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर, सी जनरल इंटेलिजेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज जो साइकोमोटर स्पीड है गाइज, ये क्या है, इसका मतलब है कि जो स्विफ्टनेस होती है जिसमें पर्सन एग्जीक्यूट करता है फिजिकल मूवमेंट्स को एंड प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं साइकोमोटर स्पीड। और जैसे एबिलिटी फॉर एंड क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर है, इसमें क्या बोला गया है कि कैसे कोई कॉम्प्रीहेंड करता है, रिटेन करता है एंड अप्लाई करता है स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को जो रिक्वायर्ड होते हैं टू कंप्लीट अ न्यू मैनुअल ऑपरेशन। और जो जनरल इंटेलिजेंस है गाइस, जनरल इंटेलिजेंस में क्या आ जाएगा, जैसे कि कॉग्निटिव बेसलाइन जो होती है वो सपोर्ट करती है लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्पेशल अवेयरनेस को, जो कि कॉम्प्लेक्स फिजिकल टास्क के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका आंसर तभी आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स सो डैट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो है बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है अंडरस्टैंड किया जाए डिफरेंट लर्नर्स का। तो क्या होगा इससे, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए दे कैन एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन, बी दे कैन क्रिएट एन एटमोसफियर टेकिंग केयर ऑफ द लर्नर्स डिफरेंसेस, सी देयर वर्क बिकम्स ईजी, डी दे कैन क्रिएट अ हैप्पी क्लासरूम। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन बी, दे कैन क्रिएट अ एटमोसफियर टेकिंग केयर ऑफ द लर्नर्स डिफरेंसेस। कि अगर जो हर एक टीचर जो है हर एक इंडिविजुअल के जो डिफरेंसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करें, तो एक वो अपने क्लासरूम को जो है एक बहुत ही बेहतर एटमोसफियर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि जो हर एक लर्नर के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, हर एक की जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इससे जो है बच्चा बहुत ही अच्छे से चीज़ें रिटेन कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। एज अ सोशल साइंस टीचर हाउ वुड यू व्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन योर क्लास। क्वेश्चन का मतलब ये है गाइस कि सोशल साइंस टीचर की तरह हम जो है कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस नोट करेंगे अपनी क्लास में। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए दिस विल इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, बी इट हाइंडर्स द लर्निंग प्रोसेस, सी इट क्रिएट्स अ चैलेंज for the teacher to involve all the learners, D it provides space to discuss wider perspectives in the class। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड स्पेस टू डिस्कस वाइडर पर्सपेक्टिव्स इन द क्लास। कि गाइस एज अ सोशल साइंस टीचर जो है ये बच्चे को जो है एक स्पेस देगा टीचर के साथ किसी टॉपिक के बारे में या किसी वाइडर पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिससे कि जो है टीचर जो है इजीली लर्न कर पाएगा उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कि क्या क्या उसमें डिफरेंसेस हैं, क्या क्या जो है बच्चे की कंपैटिबिलिटी जो है किस किस में चीज़ में ज़्यादा है और किस चीज़ में कम है। इससे जो है टीचर जल्दी से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएगा। Now next question is question number 14. Individual attention to students is important in classroom because it। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इंडिविजुअल अटेंशन जो है हर एक स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासरूम में, बिकॉज ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए हेल्प्स द टीचर टू टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स, बी इट क्रिएट्स होमोजेनिटी इन क्लास, सी इट इज़ टॉट इन द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, D it checks the teacher ability to handle individual differences successfully।
तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प्स द टीचर टू टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स। कि ये जो है इंडिविजुअल टेंशन देना हर स्टूडेंट को, ये एक टीचर की हेल्प ही हुई एक तरह से कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो है हर एक स्टूडेंट्स की उसमें देखभाल करना, किस तरह से है बच्चों में जो भी कमी है, जो भी ब्राइट स्टूडेंट है, एवरेज है, बिलो है, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन स्टडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स हेल्प अ टीचर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं स्टूडेंट्स के बीच में वो हेल्प करते हैं टीचर को। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए, इट विल हेल्प डेवलप अ कॉम्पिटिटिव फीलिंग अमंग हिज स्टूडेंट्स, बी, इट विल हेल्प हिम टू डिवाइस द बेस्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, सी, इट विल हेल्प हिम इन अवॉइडिंग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, डी, नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इट विल हेल्प हिम टू डिवाइस द बेस्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़। कि ये जो एक टीचर की हेल्प करेगा टू डिवाइस करना बेस्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़, बेस्ट कंक्रीट मटेरियल, जिससे कि जो है वो एक बच्चे को अपनी तरफ टॉपिक को जो अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन्स डैट। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए, लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज़ नॉर डू दे शेयर कॉमन गोल्स, बी, a common curriculum for all learners is not possible, C, it is impossible to develop the potential of learners in a heterogeneous class, D, no two learners are alike in their abilities, interests and talents। तो गाइस क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। कि एवरी लर्नर जो है यूनिक इसी वे में कि हर एक लर्नर जो है वो किसी के साथ सेम नहीं है, उसकी अपनी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, अपने अपने इंटरेस्ट है हर चीज़ में, एंड अपना अपना उसका डिफरेंट टैलेंट है हर चीज़ को लेके, इसलिए एवरी लर्नर जो है इज़ अ यूनिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज। ऑप्शंस दिए गए इसमें, A, using a variety of groupings to meet student needs, B, doing something different for every student in the class, C, disorderly or undisciplined student activity, D, using groups that never change। तो जो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है मतलब कि जो बच्चों को एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी दी जाती है उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए, तो वो कौन सी डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट नीड्स। कि हर एक बच्चे की हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस की सिमिलर प्रॉब्लम्स को रखते रखते उनके हिसाब से डिफरेंट ग्रुपिंग्स रखी गई हैं कि एक ग्रुप में जो है वो एक सिमिलर प्रॉब्लम के बच्चे हैं, उस प्रॉब्लम को देखते हुए बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवाना है, दूसरे ग्रुप की जो प्रॉब्लम सिमिलर है उस प्रॉब्लम को देखते हुए कंसेप्ट किस तरह से क्लियर करवाना है। तो डिफरेंट ग्रुपिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं स्टूडेंट नीड्स को देखते हुए। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ CDP। फिर मिलेंगे कल हम और नए टॉपिक एंड नए